Thank you so much. With this, I thank all the dignitaries for joining us here. जोरदार तालियों के साथ दोस्तों ट्रेनिंग में आवाज करें। दोस्तों ये 32nd एडिशन है फाउंडेशन का। तो मैं बताता चलूं कि हमारा जो आप कवर पेज देख रहे हैं इसके टाइटल स्पॉन्सर जेपी इंफ्रा है। मैं फाउंडेशन की तरफ से जेपी इंफ्रा का अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फ्रेटर्निटी आपके हित के लिए ही काम करती है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हमारे इस सभी पदाधिकारियों के लिए। आप सभी का सहयोग सपोर्ट हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को मैं आज यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, मैं उसके लिए आप सभी का हमारी पूरी फेडरेशन की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में कुछ यहाँ पे अतिथि आए हैं, मैं उनका भी सभी का सम्मान करता हूँ। आप सभी को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस फाउंडेशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। हम सभी के मेंटोर मार्गदर्शक यूएसडी हर्षद भाई के कर कमलों के माध्यम से ये संस्था का आगमन हुआ था, जिसमें हमारी टोटल 11 एसोसिएशन को मर्ज करके एक हमारी ये फेडरेशन की एक बॉडी, अम्ब्रेला बॉडी हमने बनाई। और इसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हुए, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हमने देखे, बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स के समस्याओं को भी हम लोगों ने जूझा, उसके पीछे कोशिश की, बहुत सारे रिजॉल्व हुए, बहुत सारे नहीं हुए। लेकिन हमारी फेडरेशन जो है हमेशा आप सभी के हित के लिए जो है वो काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे आए दिन कुछ न कुछ चेंजेस रियल एस्टेट में, रेरा में, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसको हम लोग आए दिन अपडेट करते रहते हैं। तो आज जो हमारे इस डायरेक्टरी का लॉन्च है और आज इस लॉन्च में आप सभी यहाँ पे पधारे, मैं पूरी फेडरेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अजय दुबे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, पिंपरी चिंचवड, महाराष्ट्र के जो ग्रोइंग टाउनशिप्स हैं वहां पर किसी एसोसिएशन ने इस तरह की डायरेक्टरी निकाली या इस तरह से उस शहर के अंदर के सारे एसोसिएशंस को इकट्ठा करके इतना बड़ा कार्यक्रम करना और सबको संगठित करना, और वो भी रियल एस्टेट के धंधे में, बिल्डर और एजेंट के धंधे में। इम्पॉसिबल बात है। और ये पॉसिबल काम खाली ब्राह्मण कर सकता है, वो है डॉक्टर अजय दुबे। ये ब्राह्मण भी है और डॉक्टर भी है, और साथ में फ्रूट वाले को भी रखते हैं, मतलब धंधा होने का मुंह भी मीठा कर दो। तो बहुत अच्छा काम आपने किया, आपको बहुत सारी मुबारकबाद। मैं फेडरेशन में आप सब चैनल पार्टनर भाई को एक बात कहना चाहूंगा। मेरा बैनर की जो फेडरेशन है, फाउंडेशन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट फाउंडेशन है। इसके जो मेंबर्स हैं, आप सबको इस फाउंडेशन की यूटिलाइजेशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि आपके बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं, वो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको आगे कैसे काम बढ़ाना है, उस हिसाब से इस माध्यम को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप डेवलपर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वही है जेपी इंफ्रा। हम लोग जेपी इंफ्रा में फाउंडेशन को इस हिसाब से देखते हैं कि जैसे ये सारे के सारे हमारे चैनल पार्टनर्स के प्रॉब्लम्स और उनके लिए बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू द फेडरेशन फॉर डूइंग ऑल द गुड वर्क। थैंक यू। फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंकर डीलर्स असोसिएशन, मला वाटतं 11 असोसिएशनची मदर फाउंडेशन आहे आणि आज या सेकंड डिरेक्टरी असेल, सेकंड ॲडिशन आहे, पण ॲडिशन असावे असं मला वाटतं। प्रत्येक वेळेला काहीतरी ॲडिशन होत राहावी। ह्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या निमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा देतो। सर्वजणांनी आपण
ज्यांच्यासाठी काम करतोय, म्हणजे ज्या इन्व्हेस्टरसाठी आपण काम करतो त्यांचं हित पाहावं अशी मी सगळ्यांना अपेक्षा व्यक्त करतो. म्हणजे आता बऱ्याच तुमच्या कन्सेप्ट पण चेंज होत झाले. पूर्वी काय म्हणजे आपण जर आता शब्द हळूहळू कसं म्हणत होतो, सोफिस्टिकेटेड चांगला वाटावा असं दृष्टीनं दलाल, एजंट, डीलर आणि आता पुढे मला वाटतं चॅनल पार्टनर असं म्हणतोय ना. तर त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन मी म्हणतो इन्व्हेस्टर्स फ्रेंड म्हणून आपण काम करावं. जो येणारा पुढचा माणूस आहे त्या सर्वसामान्य व्यक्तीने आयुष्यभराची पुंजी आपल्या त्या घरासाठी एक ड्रीम बघितलेलं असं, स्वप्न बघितलेलं असतं आणि त्याला ते चांगलं एकाधिक जो काय 30-35 वर्ष जगणार आहे त्या घरामध्ये स्वतःचं जीवन जगणार आहे, त्याचं ते स्वप्न कायमस्वरूपी साकार करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी त्याला चांगली सल्ला द्यावा, ॲडवाईस करावं. जसं की चांगला डॉक्टर गेलेल्या डॉक्टरला म्हणजे चांगला डॉक्टर आपण जातो त्यावेळी तो पहिल्यांदा सगळे तुम्हाला रिपोर्ट काढायला लावतो. म्हणजे तुमचं ब्लड चेक असेल काय जे असेल सोनोग्राफी सगळे करून गेली मग एकच ॲडवाईस असेल की ते त्याच्यावरती रामबाण उपाय असेल. तसेच आपण सगळे रिपोर्ट्स वगैरे सगळे काढावे, सगळे त्याला असा सल्ला द्यावा की त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याची चिटिंग होणार नाही. शॉर्टकट कुठलाही न वापरता त्याला कमी पैसे किंवा कमी याच्यामध्ये अजून थोडं नाला वापरला गेला, अजून पुढे गेला तर असं मिळेल. तर जे काही इलिगल असेल अशा कुठलाही त्याला न थंडत पडता त्याचंच हित आपण जोपासावं असे तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करतो. आपल्या हातून खूप चांगलं काम व्हावं, सर्वसामान्यांना त्यांना समाधान मिळवून देणारं काम आपल्याकडून घडो अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो. आपण मला बोलवलं दुबेजी आणि तुमची टीम या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. माझे 4 शब्द थांबवतो. जय हिंद. मीरा भाईंदर एसोसिएशन या फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का नाम बंबई में आप कोई नया नहीं है. जहां भी कोई बड़ी प्रोग्राम्स, कोई बड़ी गैदरिंग होती है वहां पर फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FMPPDA, इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है. कोई ऐसा इवेंट, कोई बिल्डर का लॉन्चिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जहां पर फाउंडेशन रिप्रेजेंट नहीं करती. ये मुमकिन हुआ है दोस्तों मीरा भाईंदर की इस एकता, इस यूनिटी जो रियल एस्टेट फर्टिलिटी के बीच में. दोस्तों बात है 2014 की. 2013 में अस्मिता क्लब में चल रहा क्लब है, एक प्रोग्राम चल रहा था. एक नई एसोसिएशन की नींव पड़ने जा रही थी. उस वक्त सिर्फ मीरा भाईंदर में 5 एसोसिएशन हुआ करती थी. आज ऊपर वाले के कर्म से 11 है. उस प्रोग्राम में कुछ एसोसिएशंस के पीएससी यानी जो ऑफिस बेयरर्स थे वो मौजूद थे और वहां रिक्वेस्ट ये की जा रही थी जब 5 से 6 एसोसिएशन है मौजूद तो क्यों ना एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाए. ये बात है 27 अगस्त 2013 की. और ठीक उसके 7 महीने बाद 2014 में फाउंडेशन का ओपनिंग हो गया. 6 एसोसिएशन से मिलकर फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया और 2014 में जीसीसी क्लब में रियल एस्टेट फर्टिलिटी का, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का सबसे बड़ा इवेंट था जिसको आपने सक्सेसफुल बनाया था. 1500 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स वहां पर उस प्रोग्राम में मौजूद थे. दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ फाउंडेशन. वो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, लेकिन फाउंडेशन का विजन, उसका आइडिया बहुत क्लियर था इसके मेंबर्स के बीच में. डे 1 से फाउंडेशन में उसके रूल्स, उसका ऑब्जेक्टिव, वो किस दिशा में काम करेगी, किन के लिए काम करेगी, ये बहुत स्पष्ट था. सबसे पहला प्राइम जो टारगेट था, जो सबसे पहला गोल था, ये था कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए ताकि उनके बेनिफिट्स को सेफगार्ड किया जा सके. दूसरी अहम चीज थी कि उनके अंदर एथिक्स वैल्यूज को बढ़ाया जाए, जिसके लिए फाउंडेशन ने कई बार प्रोग्राम्स भी किए, काम भी किया. और आप आज देखते हैं कि मीरा भाईंदर में रेरा रजिस्टर्ड मेंबर्स की तादाद पूरे मुंबई शहर में किसी भी एक स्टेशन के मुकाबले में सबसे ज्यादा है. तकरीबन 1700 रियल एस्टेट रेरा रजिस्टर्ड मेंबर फाउंडेशन में है. इतनी बड़ी तादाद किसी में नहीं है.
और 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड है, यानी वो एज अ कंपनी रेरा में एक्ट कर रही है। दोस्तों, जब हमने इसको स्थापित किया, हमने इसके आप डायरेक्टरी में वो सिर्फ सब चीजें देखेंगे, जो हमारा कंटेंट है, आप सब चीज देखेंगे। हमारे पहले प्रेसिडेंट थे मिस्टर मिलिंद कामदार जी, जिनके जरिए हमने यूएसडी की सहायता से हम कभी भी उस बात को नहीं भुला सकते कि यूनिक शांति डेवलपर्स का जो कंट्रीब्यूशन था फाउंडेशन के लिए। इस वक्त वहां का रिप्रेजेंटेशन कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम यूएसडी के लिए, यूनिक शांति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उनके कंट्रीब्यूशन के बिना फाउंडेशन का सेटअप नहीं हो सकता था। सबसे पहला एक प्रोग्राम नो ब्रोकर वेबसाइट ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था मार्केट में। नो ब्रोकर, नो ब्रोकर, नो ब्रोकर, नो ब्रोकर। फाउंडेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे मुंबई लेवल पर जिसने उसको लीड किया, और पूरे मुंबई शहर के जितने ब्रोकर्स थे वो मीरा भाईंदर रुककर आए, और मीरा भाईंदर ने फाउंडेशन ने लीड करके उस नो ब्रोकर के सामने लीगल एक्शन उसको खड़ा किया। ये फाउंडेशन थी दोस्तों। मैं डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पहला ही साल था फाउंडेशन का, एक डेवलपर के पास ऐसा हो जाता है, मैं नहीं कहता ये प्रैक्टिस है। 20 लाख से ज्यादा का ब्रोकरेज हमारे रियल एस्टेट ब्रदर्स का हुआ था। Within the first year, 20 lakhs of brokerage was released with efforts of foundation. 2018 में मुझे और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय दुबे जी को चार्ज मिला फाउंडेशन का। 3 साल का कार्यकाल होता है दोस्तों फाउंडेशन का। हमारे आते साथ ही हमारी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि हमको कोरोना मिल गया, लेकिन दोस्तों हमने उसको एज अपॉर्चुनिटी लिया। फाउंडेशन ने उसमें ये मौका ढूंढा कि हम किस तरह से फर्टिलिटी को सर्व कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, उस वक्त हम लोग जूम कॉल मीटिंग किया करते थे। हमारे जितने मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, रात रात भर जूम मीटिंग, क्योंकि मिल नहीं सकते थे। यस, फिटनेस करते हैं दोस्तों आप सभी। हमने जूम मीटिंग्स की। सबसे पहला प्रोग्राम फाउंडेशन का, क्या रियल एस्टेट में ऐसे ब्रोकर्स मौजूद हैं जिनकी इकोनॉमिकली हालत खराब हो रही है? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारी एसोसिएशन में से कुछ लोग आगे बढ़कर आए, उन्होंने बोला यस है ये तकलीफ और इसको हम ही दूर करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाने देंगे। तो फाउंडेशन ने बिना किसी का नाम लिए, किसी को पता भी नहीं चला, हमने एक सिर्फ गूगल फॉर्म रखा था, वो आप हमको भर के भेज दीजिए, और उसके घर तक, उस इसके एजेंट के घर तक राशन पहुंच जाता था। और उसमें बहुत बड़ा हाथ था 2 लोगों का, जो हमको बैक से सपोर्ट करते थे, ग्राउंड पे जाने नहीं मिल रहा था। मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे बीच में सलीम पटेल साहब है और उमेद फ्रूट वाला है। ये 2 लोग ऐसे थे दोस्तों जो डोर टू डोर जाके इन्होंने रियल एस्टेट, ना कि सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बल्कि आम लोगों को भी दिया। लेकिन जो फाउंडेशन का काम था वो मैंने बताया। फिर ऐसा था टाइम खाली है, क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा चीज होती है कि एजुकेट किया जाए लोगों। फाउंडेशन ने वेबिनार दिया, किस टॉपिक पे? डिजिटल मार्केटिंग में। ये ताकि लोग खाली वक्त बैठे अपने आप को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को टेक्नो प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला एक सेशन लिया जिसमें मेरे ख्याल से 250 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन उसको पार्टिसिपेट किया था, और वो हमारा बहुत ही कामयाब डिजिटल वर्कशॉप था। फिर उस वक्त पुलिस को भी बहुत कॉपरेशन लग रहा था, उसमें भी हमने सहायता की। फिर सबसे बड़ा मसला ये था कि करस्पॉन्डेंस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हो पा रहा था। म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सारे रूल्स लगा के रखे थे कि आप शॉप नहीं, लेकिन हमारे रियल एस्टेट भाई बोलते थे कि हमारी शॉप नहीं खुलेगी, लोग आएंगे नहीं तो कैसे बिजनेस होगा। तो मुझे याद है, मैं, अजय भाई और हमारी टीम के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से कहते थे कुछ एसओपी के साथ में आप प्लीज हमको अलाउ कीजिए कि हम लोग बिजनेस कर सके। और सबसे पहला अचीवमेंट हमको उसमें भी मिला कि हमारे ब्रोकर्स की शॉप्स को खोलने मिला, और उसी कोरोना काल में जैसे पहला रिलीफ मिला था तो हमारे ब्रोकर्स भाई को भी उसमें रिलीफ मिला और हम लोगों की भी शॉप्स खुली। ये भी दोस्तों एक फाउंडेशन का। ये एनसीएचआई लड़ाई में उस वक्त बहुत परेशान थी कि कोरोना काल आ चुका है, बिजनेस बहुत शांत होगा, बहुत डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो बोले आप अपने ब्रोकर्स को एनसीएचआई कर रहे हैं, आप जानते हैं कि डेवलपर्स की जो बिल्डर्स है उनकी एसोसिएशन है महाराष्ट्र लेवल की। उन्होंने हमको अप्रोच किया, फिर हमने ब्रोकर्स के वैसे प्रोग्राम किए जो उनका
उनके मोराल को बूस्ट किया जाए, उनको बिजनेस के लिए तैयार किया जाए। उसी दौरान कोरोना के टाइम पर हमने ये वर्कशॉप दोस्तों, ये हमारे काम थे कोरोना के टाइम पर, जब हमको चार्ज मिला और हम उसी वक्त घरों के अंदर बैठे हुए थे। आज हम बाहर हैं पिछले 2 साल से, शायद ही मीरा भाईंदर का या मीरा भाईंदर के आगे वसई नालसपारा का कोई लॉन्च हुआ होगा जिसमें फाउंडेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, या उस बिल्डर या उस डेवलपर के फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च नहीं किया होगा। ये कोरोना के बाद के 2 साल है। वो 2 साल जो कोरोना में हमने लोगों की खिदमत की, लोगों की मदद की, हमारे ब्रोकर्स की मदद की, फर्टिलिटी की मदद की, उसके बाद का ये फिर क्रिकेट टूर्नामेंट आपको पता है, आज तक मीरा भाईंदर में इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ। ये सारे प्रिंटर्स ने एंजॉय किया था। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से थर्ड बाय क्रिकेट टूर्नामेंट, मोर देन 24 टीम्स दोस्तों सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स की इसमें पार्टिसिपेट की। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के जरिए भी हम अपने ब्रोकर्स के अंदर बाउंडिंग और नेटवर्किंग पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आता हूँ डायरेक्टरी पे। जैसा आपने देखा जो डायरेक्टरी लॉन्च हुई है, इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, एक दूसरे से मिलना। डायरेक्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको डायरेक्टरी में मोर देन 2000 नंबर्स मिलेंगे जो हमारे एसोसिएशन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। आप सबके लिए वो डायरेक्टरी अवेलेबल है, आप जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। बहुत प्रीमियम क्वालिटी में प्रिंट की हुई है, पैसे नहीं बता सकता लेकिन बहुत अच्छी है। रजिस्ट्रेशन की कैलकुलेशन मिल जाएगी, कुछ आर्टिकल्स हमने डायरेक्टरी के अंदर डाले हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और हमारी जो अभी तक की उपलब्धियां हैं, जो हमारी एक्टिविटीज है, इन सब का लेखा जोखा आपको डायरेक्टरी मिल जाएगा। दिस इज आवर सेकंड एडिशन। इसके पहले 2014 में लॉन्च हुई थी और ये 2022-23 में ये सेकंड है, अपडेटेड है। रेरा से भी रिलेटेड जो अपडेटेड चीजें हैं वो इसके अंदर अपलोड की हुई है, डाली हुई है। और इसी के साथ साथ में जो रजिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, स्टैंप ड्यूटी कितनी चल रही है, वुमेन्स को क्या बेनिफिट्स है, ये सब चीजें आपको डायरेक्टली में है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ये पहला एडिशन है जिसके अंदर हमने ऐड दिया है। इसके पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं थे। हमारे ब्रोकर्स भाई को भी हमने प्लेटफॉर्म दिया बहुत ही कम पैसे में जो वो अपना ऐड कर सके और उनका भी प्रमोशन दूसरे डेवलपर्स तक जा सके। इसी के साथ साथ में बहुत सारे डेवलपर्स ने इसमें ऐड में पार्टिसिपेट किया। मैं फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो डेवलपर्स ने नहीं किया उनके लिए अगली डायरेक्टरी में मौका। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, लेकिन दोस्तों ये सब चीजें, ये सारी चीजें, फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट, उनकी नेटवर्किंग, उनके लिए बिजनेस एनहांसमेंट के प्रोग्राम, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, दोस्तों ये आप सभी के बिना मुमकिन नहीं है। मैं सबसे पहले पूरे क्राउड को फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपके कंट्रीब्यूशन के, आप ही वो लोग हैं जो इस फाउंडेशन की पूरी कमेटी को स्ट्रेंथ देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। थैंक यू वेरी मच।